दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं वापस सिवान से मुंबई आ गया हूँ अपने कर्म भूमि पे। बहुत सालों के बाद मैं सिवान गया था, लेकिन अब वापस मुंबई आ गया। कुछ पहले तो मैं 15 दिन के लिए गया था, लेकिन कुछ वजह थी जिसकी वजह से मुझे पहले आना पड़ा। तो बीच में इसीलिए गैप हो गया। रेगुलर मिला करेंगे, रेगुलर वीडियो बनाएँगे, रेगुलर आपको बताएँगे कि बॉक्स ऑफिस किसका कलेक्शन कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले आज जानते हैं, जो बॉबी देओल की फ़िल्म है अल्फ़ा, उसका छठा दिन है यानी कि वेडनेसडे है। लेकिन जिस तरह से अल्फ़ा की जो बजट है और जिस तरह से इसकी कमाई चल रही है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था जब इसका एडवांस बुकिंग हुआ था, तो करीब 3 करोड़ के आस-पास में एडवांस बुकिंग हुआ था, वो विदाउट ब्लॉक फी। ब्लॉक सीट के साथ 6 करोड़ के आस-पास। तभी मैंने बोला था कि इसका बजट जो है, अब 150 करोड़ बता रहे हैं, तो 150 करोड़ के हिसाब से जो एडवांस बुकिंग वो मुझे उतना मतलब आशान्वित नहीं लगा। लेकिन कहते हैं ना कि फिर भी एक उम्मीद थी कि भाई, जो धुरंधर पहले वाला पार्ट था उसका भी एडवांस बुकिंग अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फ़िल्म ने एक रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के जो पाँव हैं वो पालने में ही पहचाने जाते हैं। लेकिन धुरंधर का जो ट्रेलर था उसके बाद पता चल जाता है वैसे ही, और रिव्यूज़ जो आए, आम पब्लिक का जो रिएक्शन था वो अलग लेवल का था। वो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिसिंग देखें। सबसे बड़ी बात है कि तरण आदर्श है, उन्होंने ही डेढ़ स्टार दिया था जो अल्फा मूवी है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, और रिएक्शन तो देखेंगे पब्लिक का बहुत ही नेगेटिव था इस मूवी को लेकर। या और सबसे बड़ी बात कि लोग बॉबी देओल को लेकर, जो बॉबी देओल के फैन्स हैं, जो बॉबी देओल के लिए मूवी देखने गए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगा मूवी देख के कि बॉबी देओल को ऐसे पिक्चर नहीं करना चाहिए। अब जो भी हो, पिक्चर तो ये है, और पिक्चर अगर मान लीजिए कि अगर नहीं चल पाई, तो जैसा कि मुझे लग रहा है, तो क्या ही कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कलेक्शन की बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, अभी देखिए तो 5वें दिन का जो वायरफ का, जो अगर इसका पोस्टर देखेंगे तो इन्होंने शेयर किया 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 71 करोड़ 66 लाख। इंडिया में 51 करोड़ 79 लाख, और जो जीबीसी बॉक्स ऑफिस है, वो लिखा है उन्होंने इंडिया में इतना, और जो वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो 42 करोड़ उन्होंने बताया। ओवरसीज़ से 18 करोड़ 7 लाख। ये पूरा उन्होंने, ये आप देखेंगे तो पूरा उन्होंने पोस्टर में एक-एक करके ब्रेकअप दिया है कि 51 करोड़ और 79 लाख है ग्रॉस जीबीसी, और इंडिया नेट जो कलेक्शन है वो 42 करोड़ 80 लाख है। ओवरसीज़ से इसने 19 करोड़ 19 करोड़ 87 लैक्स कमाया, मतलब कि 19 करोड़ और 87 लाख वर्ल्ड वाइड थी ओवरसीज़ से कमाया, तो मतलब डॉलर में देखा जाए 2.7 मिलियन। तो इस तरह से उन्होंने पूरा बताया कि 71 करोड़ और 66 लाख रुपए हम लोगों का है। लेकिन जो ट्रेड का एनालिसिस है वो क्या कहता है वो बता देता हूँ। ट्रेड का मैंने आपको पहले दिन का, फर्स्ट दिन का जो है एडवांस बुकिंग बताया था। अब जो एक देखेंगे तो डे 1 में इसने 9 करोड़ और 25 लाख, 9 करोड़ 25 लाख कमाया, जिसमें सोच थे 7,000। देखिए, सब चीज़ सोच से आपको आइडिया लग जाता है कि फ़िल्म का, अगर मान लीजिए सोच है, अगर डाउन होता है तो इसका मतलब कि डिमांड नहीं है, अगर सोच बढ़ जाता है तो इसका मतलब थोड़ा-मोड़ा डिमांड है। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा मोटा-मोटी। कई बार क्या होता है, गेम गेम भी अलग होता है। कई बार प्रोड्यूसर लोग, मेकर्स लोग खुद ही शोज़ को बुक करके रखते हैं कि उसका डिमांड ना गिरे, कि अब ये सस्टेन करने वाली बात है, 1 हफ्ते तक सँभाल सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट वीकेंड में सँभाल सकते हैं कि नहीं, ये भी एक गेम होता है। लेकिन फिर भी मोटा-मोटी देखिए, ये तो हम जानते नहीं हैं कि क्या, किसके पीछे क्या रणनीति है, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि अगर सोच जो है, वो गिरता है, तो आप मान के चलिए कि फ़िल्म में इंटरेस्ट जो है पब्लिक का नहीं है वो। तो पहले दिन 7,534 शो थे, 20% का ऑक्यूपेंसी थी। डेट जो 2 था यानी कि सैटरडे को 11 करोड़ 50 लाख जब लिया था, लेकिन शो जो है 6,882 शो थे, ये गिरा। डे 3 में जो कि संडे था 13 करोड़ 25 लाख, तो इस दिन शोज बढ़े, लेकिन 7,439 थे जो कि पहले दिन के शोज से भी कम थे। उसके बाद डे 4 मंडे के दिन 6,997 शोज गिरे और 3 करोड़ 85 लाख रुपए कमाया। 5वें दिन में ट्यूसडे के दिन शोज बढ़े
और 4,25,00,000 यानी कि 7,177 शोज थे। तो उस तरह से देखा जाए तो 5वें दिन में 4,25,00,000 रुपए कमाए। 10% का ग्रोथ देखने को मिला मंडे के हिसाब से देखा जाए तो। अब देखेंगे तो ये पूरा जो इंडियन का कलेक्शन 42,10,00,000 हो जाता है। जो इनका 42,80,00,000 है, वहीं पे 42,10,00,000 है। और दूसरा इसका ग्रॉस हो जाता है 50,23,00,000 रुपए। इसका जो ओवरसीज से है 1,50,00,000 ये 5वें दिन कमाती है, तो 19,80,00,000। अब देखिए इंडिया में मूवी कितनी कमाती है, 42 करोड़, और 20 करोड़ के आसपास कमा लेती है ओवरसीज में। कितने फैन फॉलोइंग है ना बॉबी देओल से लेकर आलिया भट्ट के, जो यहाँ पे लोग देखने वाले नहीं है, लेकिन फॉरेन में लोग पिक्चर देखते हैं ऐसे लोगों की। तो ये अब टोटल हो गया 70 को 3 लाख रुपए मूवी हो जाती है। अब इसका बजट 1.5 करोड़ है, तो आप आइडिया लगा लीजिए जो मंडे में इसका जो कलेक्शन अब 4,25,00,000 भी गिरता जाएगा। अभी जो दूसरा वीकेंड शुरू होगा तो इसमें संभाल ले, थोड़ा जंप करे तो ठीक है। तो मुझे लग रहा है फिर भी ये 70-80 करोड़ चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। 70 करोड़ के आसपास अगर इंडिया नेट में जो 42 है, तो 70 मान के मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ कि 70 करोड़ 2 हफ्तों में कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। पहला वीक और दूसरा वीक मिलाकर अगर 70 करोड़ कमाती है तो बड़ी बात है। अब देखते हैं कि मूवी 70 करोड़ अगर कमा लेती है तो आप इसको 150 करोड़ के बजट में कैसे मानते हैं कि मूवी हिट है या फ्लॉप है? ये आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ। जिस तरह से अगर इसका एडवांस बुकिंग देखेंगे तो इसका एडवांस बुकिंग भी अभी अभी जब इसका देख रहा हूँ कि बुक माई शो पे कितना टिकट सोल्ड हो रहा है, तो इस समय इसका सोल्ड हो रहा है करीब करीब 2,340 टिकट सोल्ड हो रहा है। तो आप इससे आइडिया सकते हैं इससे भी कि मूवी का जो कलेक्शन है वो कहाँ पे है। अब अगर इसका अभी लाइव रिस्पॉन्स देखेंगे, अभी जो ये फिल्म कैसे इस समय इसका एडवांस बुकिंग क्या हुआ है, कितना चल रहा है, तो उससे भी एक आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि आज के दिन में डे नंबर 6 के दिन ये कितनी कमा सकती है। तो अब देखेंगे तो इस समय जो डे नंबर 6 है, एक मिनट, डे नंबर जो 6 है उस दिन इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। अल्फा का एडवांस बुकिंग हुआ है करीब करीब, मतलब आज के दिन में करीब करीब 1 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग बता रहा है, और कल के लिए 84 लाख का। तो अब 84 लाख अगर करोड़ के नीचे एडवांस बुकिंग चली जाती है मूवी का, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक ये मूवी कमा सकती है, कहाँ नहीं कमा सकती। ये आपको आइडिया लग जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अभी तक अगर अल्फा का कमाई देखें, अभी जो इसका लाइव जो कलेक्शन देख रहा हूँ, तो 3,04,00,000 रुपया अभी तक कमा चुकी है। 7,800 शोज हैं, 8% की ऑक्यूपेंसी है। तो ये मोटा मोटी आपको आज के दिन में अल्फा का ये कहानी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।